नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं दामिनी भारद्वाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात हिमाचल के रंग बिरंगे रंगों से तो करवाते ही हैं और हर रंग के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। लेकिन आज हम जिस रंग के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक कलरफुल पर्सनैलिटी के बारे में। और आज इस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बेटी है अनमोल, और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी मंजू देवी जी से। तो आइए अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो आज का हमारा कार्यक्रम है बहुत खास रहने वाला है। और ये जो हम कलरफुल पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मंजू जी का जो ताल्लुक है वो ड्राइविंग से है, और किस तरह से ये जो कलर्स है इनकी लाइफ में खिल के बाहर आ रहे हैं वो आपको कार्यक्रम के साथ साथ पता चलेगा। तो मैम, जैसे कि हम शुरू करते हैं, एक बहुत ही, जब भी हम टैलेंट की बात करते हैं तो फीमेल्स की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फीमेल्स की बात की जाती है डांसिंग में है, पेंटिंग में है, या हम बात करते हैं घरों के काम में है, संगीत में रुचि रखती हैं। लेकिन आपकी रुचि कहीं और है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप ताल्लुक़ रखती हैं और बचपन किस तरह का रहा आपका। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट सोलन के कंडाघाट के एक छोटे से गांव से हूँ जिसका नाम टिकरी है। तो बेसिकली मैं वहाँ से हूँ और मेरा नाम मंजू है और मैं एक सिंगल मदर हूँ जी। और एक मेरा छोटा सा बेटा है जो 10 ईयर ओल्ड है। जी जी बिल्कुल मैम। अगर हम बात करें बचपन की, तो जैसे हम सभी जानते हैं बचपन में हम स्कूल जाते हैं, और स्कूल में जब बच्चे होते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में खुद भी जानते हैं और काफ़ी सारे इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के। तो वो आपकी स्कूलिंग किस तरह की रही, और एक आपके बचपन की हम बात करें अगर, तो किस तरह के रुझान थे आपके बचपन में? बचपन जो है मेरा वो बहुत स्ट्रगल में रहा है। बचपन से लेके बहुत स्ट्रगल रहा है हमारी ज़िंदगी में। मेरे जो मम्मी और पापा हैं वो दोनों कृषि करते थे। कृषि से ही जो है हम उठे हैं। तो फादर, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मदर पे होती थी। मतलब जो ज़्यादा स्ट्रगल है हमारा वो मदर ने किया है, क्योंकि फादर थोड़ा ड्रिंक करते थे, तो उस वजह से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा स्ट्रगल मदर पे होता था। तो जो ये मैं जो ये स्ट्रगल करती हूँ, ये हम एक तरह से मदर के लिए कह सकते हैं कि मदर से सीखा है। शुरू से लेके हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई हैं जो छोटे हैं, एक बड़े सिस्टर हैं। तो 4 बच्चों को पालना कोई मजाक नहीं है। तो मम्मा ने जो है कृषि करके, ये सारी चीज़ें करके जो है हम लोगों को पाला है। तो स्ट्रगल में बहुत रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी करते थे, जिससे कि ठेके पे खेत लेना। तो इस टाइप से खेत लेते थे और फिर कृषि करते थे। तो शुरू से ही स्ट्रगल रहा है। स्टडी भी रही है। स्टडी जो है मेरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्वारग से रही है। तो +2 तक हमने स्टडी वहाँ की है। उसके बाद ITI कर रखी है, मैकेनिकल में ITI कर रखी है। तो इंटरेस्ट की बात करें तो शुरू से स्टडी में ज़्यादा रहा है कि स्टडी रहा है, डांसिंग रहा है, इन चीज़ों में सब में इंटरेस्ट रहा है। तो पढ़ाई भी की है और मम्मी पापा के साथ स्ट्रगल भी किया है, खेती बाड़ी भी बहुत की है, हर एक चीज़ कर रखा है। मतलब कहा जाए कि वो जो बचपन का समय होता है, एक टीनेजर तक जब हम पहुंचते, एक लाइफ जो है आपने देख ली थी। और जो स्ट्रगल है लाइफ के वो भी देख लिए थे। जैसे कि आपने कहा कि आपका स्टडीज़ में भी इंटरेस्ट था और डांसिंग में भी इंटरेस्ट था। तो इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा आगे आए, तो अभी तक आपने कहा आप सिंगल मदर भी हैं, तो अभी तक की जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है वो कैसी रही है? बहुत ही स्ट्रगल में रही है। मतलब जो स्ट्रगल है वो मेरा बचपन से लेके रहा है। जो जब हम शादी नहीं हुई थी तो मायके वालों के लिए स्ट्रगल रहा है। मतलब एक बेटे की तरह सारे फर्ज निभाए हैं। फादर का भी थोड़ा इस तरीके से रहता था कि कभी वो ये नहीं सोचते थे कि ये डॉटर है या एक लड़की है। हमेशा ही कहते थे कि तू बेटे की तरह है। तो एक खुद ही अंदर फीलिंग आती थी कि जो एक जिम्मेवारी होती है, जैसे एक बेटा निभाता है, तो वही खुद भी फीलिंग आती थी कि नहीं, ये चीज़ मुझे करना है। तो हम एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। तो मतलब स्टार्टिंग से ही ये था कि 8th-9th में ही थोड़ी सोच ऐसी हो गई थी कि नहीं, इस गरीबी से निकलना है, मुझे इस गरीबी से निकलना है। तो कभी ये नहीं सोचा कि भाई करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, खुद के लिए होता था कि मुझे करना है। इसीलिए पढ़ने का तो बहुत शौक था। इवन मैं टॉपर हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्वारक की टॉपर हूँ।
बट मैं पढ़ाई आगे कंटिन्यूटी में नहीं कर पाई क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी। पीछे 2 ब्रदर भी थे, तो उस करके पढ़ाई का तो इतना शौक है कि मैं अब भी पढ़ना चाहती हूँ। अगर किस्मत मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। इवन मेरा जो 10 साल का बेटा है वो भी कहता है कि मम्मा पढ़ने की उम्र नहीं होती है, आप अभी भी पढ़ सकते हो। बट मैं अभी इतनी बुरी तरीके से फंसी हूँ कि अभी मैं अपना बच्चा पढ़ाऊँ या फिर मैं पैसे कमाऊँ, स्ट्रगल करूँ। मैं खुद ही स्ट्रगल में हूँ अभी, तो सोचूंगी कभी अगर मौका देगी किस्मत तो जरूर स्टडी अपनी जो है वो कंप्लीट करूँगी। बिल्कुल, मतलब कहा जाए कि अभी तक की जो आपकी कहानी रही है वो काफी स्ट्रगल से भरी रही है। और अगर हम बात करें तो एक सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बचपन से आप में है। तो मैम अब हम थोड़ी सी आपकी ड्राइविंग पर आते हैं और आगे, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी कलरफुल पर्सनालिटी है, तो एक एक रंग पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ड्राइविंग की हम बात कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट किस तरह से आया? क्योंकि आमतौर पर जब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि डांसिंग में जाना है, पेंटिंग में जाना है, किसी और कला में जाना है, लेकिन ड्राइविंग की ये जो सोच है, ये जो इंटरेस्ट है, ये किस तरह से आया? ये स्टार्टिंग से नहीं था इंटरेस्ट ना। जो स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट था, जो बचपन से लेकर मेरा जो सपना रहा है वो रहा है पायलट का, कि मुझे पायलट बनना है। बट हमारी जो पायलट की स्टडी होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो फिर वो चीज़ दिमाग से निकालनी पड़ी कि हम जो है इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम ये स्टडी कंप्लीट कर पाए। जो पायलट तो आज भी बनना चाहती हूँ, आज भी करना चाहती हूँ कि मौका मिले एक बार एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाने का तो ज़रूर उड़ाऊंगी। बट फिर भी इस साइड कोई रुझान नहीं था कि मैं ड्राइविंग करूँगी या कुछ व्हीकल चलाऊँगी। शौक कुछ और थे, बट इन सारी चीज़ों का श्रेय जो है वो मेरे बेटे को जाता है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, उसका जो है फ्यूचर बिल्ड करना चाहती थी। तो ये स्टोरी जो है वो शुरू हुई थी जब मैं ससुराल से स्टार्टिंग में आई थी मायके। तो मैं 2 साल तक मायके रही हूँ। 2 साल तक मेरी मम्मा ने मेरा बच्चा पाला है। तो बच्चा बहुत छोटा था, आई थिंक 1 साल के आसपास था, तो मम्मा ने पाला है। तो उस दौरान में जब मैं मायके में एंटर हुई थी तो एक तरह से सोच थी कि नहीं, पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनना है, तो कुछ ना कुछ करना है। तो स्टार्टिंग में जो मेरी अर्निंग रही है वो मशीन के थ्रू जो है वो सिलाई की रही है, कि जो पापा ने मशीन लेके दी तो मैं लोगों के कपड़े सिल के अपनी अर्निंग करती थी। उसके बाद मेरे जो चाचू हैं उन्होंने मुझे एक शोरूम में लगवा दिया एज ए सेल्स गर्ल। तो वहाँ मैं जॉब करती थी। तो जब हम मॉर्निंग में वहाँ से निकलते थे तो एक बस आती थी, मतलब जो शोरूम है वो 10 किलोमीटर के दायरे में है। तो गांव से हम बिलोंग करते, तो एक बस जाती, इकलौती बस जाती थी, तो उसमें बहुत रश होता था। इवन इतना रश होता था कि हमें एक टांग पे खड़े होकर जाना पड़ता था। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, जो स्कूल जाते थे, स्कूल के लिए भी वही बस है, कॉलेज के लिए भी है, लोगों के लिए भी वही है। तो बच्चे ना रोते थे क्योंकि वो दब जाते थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत पिंच होती थी कि हाय, एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। तो वो चीज़ें मुझे अपने बच्चे के लिए फील होती थी कि मैं अपने बच्चे को कभी बस में नहीं लेके आऊँगी और मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे साइकिल चलाने से भी डर लगता था। इतने बड़े व्हीकल तो दूर की बात रही, बट मैं साइकिल से भी डरती थी। बट वो जो हिम्मत है वो बच्चे की वजह से आई कि नहीं, मुझे करना है, मुझे अपना बच्चा इतना स्ट्रगल नहीं करवाऊँगी अपने बच्चे से अभी से लेके। तो उस दौरान में क्या हुआ, फिर स्कूटी ले ली। स्कूटी लेने की हिम्मत की, चलानी आती नहीं थी, इवन साइकिल भी नहीं आती थी, पर चाचू के लड़के ने स्कूटी सिखा दी, कुछ ब्रदर्स ने हेल्प की, छोटे जो भाई हैं उन्होंने हेल्प की, तो स्कूटी चला ली जैसे कैसे करके। फिर स्कूटी चलाने के बाद क्या हुआ कि कुछ ही टाइम बाद इंटरेस्ट जागा कि गाड़ी भी आनी चाहिए, चलाए ना चलाए पर आनी चाहिए। तो गाड़ी, वहाँ ड्राइविंग स्कूल नहीं है, कंडाहाट में सोलन जाना पड़ता था। तो फिर मैं तो जॉब करती थी, 9 to 6 जॉब करती थी। तो फिर उसके लिए भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि सिंगल मदर थी, बच्चा घर में होता था। तो फिर वैसे ही पूछ लिया किसी से ना वहाँ पे कि कोई गाड़ी सिखा दे, सभी मना कर रहे थे, कोई भी मतलब वुमेन को सिखाने के लिए राजी नहीं होता था। तो एक भैया है मायके से, उन्होंने यस कर दी कि चलो मैं सिखा लूँगा। तो फिर मैंने अपनी जो जॉब पे बात करके 5 o'clock कर दी अपनी जो टाइमिंग। फिर 5 to 6 में ड्राइविंग सीखती थी। फिर जब ड्राइविंग सीखी, छोटी गाड़ी सीख ली, तो
ऐसे ही मन में फिर और ऐसा हो गया कि नहीं और चलाना है, मतलब एक तरह से इंटरेस्ट आने लग गया। जी, मतलब कहा जाए कि ये जो आपका ड्राइविंग, मतलब एक तरह से अगर हम आपकी कहानी जैसे देख रहे हैं, हाँ जी। जो वुमेन एम्पावरमेंट का हम एग्जांपल है वो यहाँ पर देख सकते हैं हाँ कि जी। उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हाँ और जी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम नहीं उनको पार कर पाएंगे, लेकिन जैसे कि आपने कहा स्टेप बाय स्टेप जो है सब आप कुछ हो आगे जाता बढ़ती है। गई। जी। तो ये जो ड्राइविंग है ये आपने कहाँ से सीखी, और जैसे आपने कहा कि पहले आप गाड़ी चलाते थे, तो जी। हैवी व्हीकल्स तक ये कैसे पहुंचा? हैवी व्हीकल के लिए जो भैया मुझे ड्राइविंग सिखाते थे, गाड़ी सिखाते थे, एक दिन मैंने उनसे ही कह लिया, ऐसा तो कुछ नहीं था कि मुझे इसमें जाना है, जी। बट एक मदर की थिंकिंग होती है कि मैंने जो सोच रखा था वो ये कि एक छोटी मोटी जॉब मैं कब तक करूँगी, तो इस तरीके से अगर जॉब करूँगी तो मैं अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो नहीं बिल्ड कर पाऊँगी। तो एक थोड़ा सा ये सोच लिया कि HRTC में अगर मैं लग जाती हूँ तो फिर ये कि मैं अपने बच्चे की थिंकिंग हो जाती है ना कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जी, जी, तो जी। मेरे बच्चे का जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा। तो उसके लिए हिम्मत की, फिर भैया को ऐसे ही कह लिया कि भैया मैं जो हूँ मैं HRTC में जाना चाहती हूँ। तो फिर भैया ने सपोर्ट बहुत किया। उनका नाम श्री वीरेंद्र कुमार है, मेरे मायके से ही है, बबलू के नाम से जाने जाते हैं वो। तो उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो उनको ऐसे ही कह लिया कि मुझे HRTC में जाना है और मुझे ट्रेन करो। तो इस करके पहले वो गाड़ी देते थे, फिर वो टिप्पर लग गए अपना देने, तो मैं टिप्पर चलाने लगी। इवन थोड़ी लोग जो है, एक लोगों की जो मेंटलिटी है वो कुछ और ही हो जाती है अगर आप कुछ इस टाइप का कुछ करते हैं, जैसे कि टिप्पर टुप्पर चलाने लगे तो लोग यही इसी बात पे मैं आने वाली थी। जैसे कि हम जब ड्राइविंग की बात करते हैं और खासकर जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, तो एक जो सोच है, यही सोच की हम बात करेंगे। एक सोच आती है कि हम गाड़ी तक जो है सीमित है, और जब फीमेल्स की बात करें तो स्कूटी चला लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम एक्सटेंड करें तो बाइक तक हम सोच रहे थे कि बाइक तक चला लेंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप पहले तो क्या क्या चलाती हैं, और फिर उस कहानी की भी हम बात करेंगे। ठीक है। मैं सारे ही व्हीकल चला लेती हूँ, स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, और छोटे जो व्हीकल हैं जो भी आते हैं, मारुति, ऑल्टो, फॉर्च्यूनर, ये सारी व्हीकल चला लेती हूँ। इसके अलावा बस हो गया है, ट्रक हो गया है, टिप्पर हो गया है, LP ट्रक हो गया है, JCP हो गया है, मीन्स कोई भी मशीन नहीं छोड़ी है तो चला तो सब कुछ लेती हूँ। बाकी धीरे धीरे मतलब इतना क्रेज़ हो गया। एक शुरुआत में तो ये था कि मुझे बड़ी गाड़ी चलानी है, बट धीरे 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 वो हर एक साल क्रेज़ बढ़ता गया। पहले टिप्पर चलाया, फिर बस की ट्रेनिंग के लिए चली गई। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि बस की ट्रेनिंग के लिए मुझे अपनी जॉब सेक्रीफाइस करनी पड़ी, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि जो ऑनर थे वो जब हम ट्रेनिंग करते हैं HTV के लिए तो 2 महीने हमें वहाँ लगाने होते हैं, तो उस चीज़ के लिए वो एग्री नहीं कर रहे थे। वो उनका जो कहना था वो ये था कि या तो तू जॉब छोड़ दे, या फिर जॉब कर ले, या फिर वहाँ चले जा। तो जब मतलब इतना क्रेज़, इतना जुनून आ गया था गाड़ी के लिए कि मैंने जॉब भी छोड़ दी। और जबकि मैं सिंगल मदर हूँ, रेंट पे रहती हूँ, तो सब कुछ देखना होता है। पता नहीं उस टाइम मतलब इतना जुनून हो गया था कि नहीं, मुझे लाइन ही चेंज करनी है अपनी, और मुझे जाना ही इस लाइन में। तो मैंने जॉब ही छोड़ दी थी बस के चक्कर में। फिर उसके बाद मेरी ट्रेनिंग रही है HRTC की, ये तारा देवी शिमला में ही है, तो वहाँ से मेरी ट्रेनिंग रही है। इवन मैं अब भी जाती हूँ, हर साल जाती हूँ, क्योंकि हमें अपनी बड़ी गाड़ी व्हीकल चलाने के लिए नहीं मिलता है वुमेन के लिए ना, कोई अपनी गाड़ी देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ अपना शौक पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास बस हो। तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ, हर साल 15 दिन मैं वहाँ लगवा के आती हूँ। रिफ्रेश का कोर्स होता है, तो मैं वहाँ जाती हूँ और अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम जैसे आपने कहा कि आपका काफ़ी इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं आपको आगे ले गया। और ये सारी जो चीज़ें हैं आप कर रही हैं, लेकिन जब भी हम नई चीज़ें करते हैं, एक इंटरेस्ट भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन साथ ही एक डर भी होता है और एक नर्वसनेस भी होती है जब भी हम कोई नया काम करते हैं। और जब हम ड्राइविंग की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि इतने जो हैवी व्हीकल्स है वो आप चलाती हैं, तो वो जो डर का एक सामना होता है, वो नर्वसनेस है, वो उसका सामना आपने कैसे किया? डर सभी को लगता है, मुझे भी डर लगा। इवन मैंने कहा आपको कि इवन साइकिल चलाना भी मैं जहाँ तक नहीं सोच पाती थी कि मैं साइकिल चला पाऊँगी, तो वहाँ मैं सब कुछ चला रही हूँ। डर का सामना करना जरूरी है, डर होना भी जरूरी है, और डर पे विजय पाना भी जरूरी है। बिल्कुल।
डर निकल जाता है, बट जब हमें कोशिश करते हैं, डर तब तक होता है जब तक उसके साथ सामना नहीं होता है। जब आप किसी डर के साथ सामना कर लेते हो तो फिर वो डर निकल जाता है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने टिप्पर चलाया तो मुझे डर नहीं लगा, बट जब मैं बस के लिए गई तो मुझे इतना डर लग रहा था कि फर्स्ट डे जब मैं घर से तो नॉर्मली आ रही थी कि वैसे ही चलेगा, जैसे कि टिप्पर चलता है वैसे ही चलती है, बड़ी व्हीकल वैसे ही चलेंगे। बट जब मैं बस के पास पहुंची तो इतना डर लग रहा था कि बस ऊंचाई में देखी कि मैं उस सीट पे पहुंचूंगी कैसे, क्योंकि हाइट भी मेरी थोड़ी छोटी है। तो डर सबको लगता है, बट जब आप बैठ जाते हो और करना शुरू करते हो, 8-10 किलोमीटर तक डर लगता है, बट उसके बाद निकल जाता है, धीरे धीरे निकल जाता है। और जब एक बार डर निकाल दिया आपने तो फिर आप कुछ भी कर लेते हो। मतलब कहा जाए कि वो जो कॉन्फिडेंस है वो अपने अंदर आपको रखना पड़ता है और उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो दर्शकों, हम ये सारी बातचीत तो कर ही रहे हैं, मैम के बारे में हम और भी जानेंगे, लेकिन साथ ही आपको एक और रंग हम दिखाते हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो आइए सुनते हैं गीत हैं मंजू जी से। तो मैम, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं और आपके जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में हमने बातचीत की, जैसे कि आपने जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया कि किस तरह से जो है एक लड़ाई लड़नी पड़ी लेकिन जीत मिली, और वो जो है उनको पे भी करना पड़ा, और वो जो जीत हुई वो सच्चाई ही हुई। तो मैम, इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसे कि ड्राइविंग में अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो हमें चैलेंजेस का जो है सामना करना पड़ता है, उनसे लड़ना पड़ता है और उनसे ऊपर उठकर आना पड़ता है और जीतना पड़ता है। तो यही चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ आपकी लाइफ में, ड्राइविंग के एक्सपीरियंस में, तो किस तरह के जो चैलेंजेस हैं आपने अभी तक फेस किए हैं? चुनौतियाँ बहुत रही हैं मेरी लाइफ में। सबसे पहली जो चुनौती थी, सबसे पहली चुनौती यही थी कि ड्राइविंग स्कूल खोल लिया है तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम जो मुझे आती है वो मेल की साइड से आती है कि जो मेल है वो फेथ नहीं करते हैं। लेडीज़ तो सभी कर लेती है, बट मेल भी सभी नहीं है, एक जैसे सभी नहीं होते हैं। कई बार मेल बहुत अच्छे मिलते हैं जो सपोर्ट करते हैं हर चीज़, बट कुछ एक ऐसे मिल जाते हैं कि पता नहीं उन्हें किस टाइप की प्रॉब्लम रहती है मुझसे। तो बहुत इवन बहुत दिक्कत होती थी जब हम रोड पे चलते थे। स्टार्टिंग में तो इतनी होती थी कि लड़ाई करने लोग साथ में आ जाते थे कि तुम यहाँ क्यों चल रहे हो। अगर हम लिंक पे जाते हैं, ऑफ रोड पे जाते हैं ड्राइविंग सिखाने, तो वहाँ टोका जाता है, वहाँ लड़ाई हो जाती है कि तुम इस रोड पे क्यों हो। हाईवे पे चली जाती हो तो वहाँ लड़ाई हो जाती है कि तुम इस रोड पे हो। अब भाई सारी साइडों से अगर बंद है तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। इवन गलती ना होते हुए भी गलत सुनना पड़ता था। तो स्टार्टिंग में तो मैं चुप रहती थी, मैं कुछ नहीं बोलती थी, बट जब मैंने यही बात आरटीओ में जाके की कि मुझे इस तरीके की दिक्कत आती है, लोग जो है हर कहीं गुस्सा हो जाते हैं कि तुम यहाँ क्यों हो, ड्राइविंग स्कूल वालों से सब डरते हैं, जबकि हादसा आज तक कभी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो हादसा हो जाता। जब हम सेफली चलते हैं तो हमें क्यों टोका जाता है? हमारा भी तो अधिकार है सीखना, लेडीज भी तो सीखना चाहती है। अब लर्नर मेरे पास सीखने नहीं आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? रोड पे ही सिखाऊंगी, अब ग्राउंड में जाके तो नहीं सिखाऊंगी। तो बहुत मुश्किल स्टार्टिंग में आई, बट धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी जो है वो चेंज होती गई। जैसे जैसे लोग सीखते गए, करते गए, अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट स्टार्टिंग में बहुत मतलब इतनी प्रॉब्लम आती थी कि रोने के लिए मन करता था। कई बार मैं फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी कि क्या मैंने गलत कर दिया है ड्राइविंग स्कूल खोल के, इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। बट नहीं, एक अंदर से आत्मा से आवाज़ आती थी कि मैं ऐसा तो कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। हमारा भी अधिकार है, गाड़ी सीखना सिखाना हमारा भी अधिकार है। जितनी नॉलेज है मैं उसके अकॉर्डिंग सिखा रही हूँ, कर रही हूँ। तो धीरे धीरे करके सबकी मेंटालिटी वहाँ पे एटलीस्ट मेरे इलाके में तो चेंज्ड है। इवन दूर दूर से गाड़ी सीखने लोग आते हैं, सोलन शिमला से भी लोग अप डाउन करते हैं। तो अच्छा लगता है कि क्योंकि लेडीज़ कंफर्टेबल फील करती हैं मेरे साथ ना, तो दूर दूर से भी लोग आते हैं। जी बिल्कुल मैम, वही एक अगर हम मेंटालिटी की बात करें तो हम देखते हैं कभी कभी ये जो मेंटालिटी है, हम बात तो करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, जैसे आपने कहा कि आप भी पायलट बनना चाहती थी, लेकिन ऐसी अगर हम फीमेल्स की बात करें तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो फाइटर जेट चला रही हैं और जो हमारे देश का नाम है वो गर्व के साथ, प्राउड के साथ जो है ऊंचा कर रही हैं। लेकिन हम बात तो कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की और एक चेंज की, कि सोच में चेंज बदला है, महिलाएं जो है वो किसी तरीके से कम नहीं है और हर काम में जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। लेकिन ये बातें हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो वो थोड़ा सा कहीं कम देखने को मिलता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
इस पे मैं यही कहना चाहूँगी, बातें तो हम करते हैं कि हाँ जो वुमेन है वो मेल के बराबर है, कंधे से कंधा मिला के, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, खासकर तब अगर हम एक डिफरेंट लाइन में जा चुके हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि तुम वुमन है, तुम लोगों से सीखना। इवन मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि मैं आजकल फेसबुक और इंस्टा पे काम कर रही हूँ, तो मैंने वहाँ पे फेसबुक पे तो चलो सभी लोग जानते हैं कि ये ड्राइविंग स्कूल है, ओके है, ऐसा कुछ है, तो इतना कोई आर्गूमेंट नहीं करता है। बट इंस्टा पे बहुत होता है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सी आईडी रखी है मंजू के नाम से, मंजू ठाकुर के नाम से, तो वहाँ पे किसी को पता नहीं है कि ड्राइविंग स्कूल इंस्ट्रक्टर है। तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो 4,90,000 के आसपास चली गई है, तो वो बहुत उठी है, तो वहाँ मैंने ट्रक वालों को हिट कर रखा है। तो वहाँ में मैंने खड़ी चढ़ाई में ऑल्टो उठा के दिखाई है वी शेप में। वी शेप में गाड़ी उठाना एक बहुत पुराना टेक्निक है जो ट्रक वाले यूज़ करते हैं खड़ी चढ़ाई में, ट्रक और बस वालों के लिए, क्योंकि गाड़ी पीछे नहीं जाने देनी होती है, आगे ही मूवमेंट गाड़ी के आगे होनी चाहिए, तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है उठाना। तो उस पर इतने आर्गूमेंट आए हैं मेल के, इतने गंदे आर्गूमेंट आए हैं कि मैं हैरान हूँ। मतलब इस टाइप की लैंग्वेज आई है कि एक लड़की हमें सिखाएगी, इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे, मतलब इस टाइप की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ कर रखी है। तो मतलब बहुत हर्ट होता है। मैं तो वैसे इग्नोर करती हूँ इन चीज़ों को, बट मुझे बहुत हर्ट होता है कि बिल्कुल मैम, अगर हम बात करें कि जो चैलेंजेस है वो भी आपने बहुत सारे फेस किए हैं, और जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बातें तो बहुत सारी करनी है मैम, लेकिन समय की जो है वो थोड़ी सी कमी है। आपसे हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, इतनी सारी जानकारी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमने लिया, और आपने हमारे जो दर्शक है उनको भी काफ़ी मोटिवेट किया होगा। तो हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपका शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया लोगों के सामने शब्द रखने के लिए। जी, और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अभी के लिए आप सबसे लेंगे हम इजाज़त, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार।